हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 13 पर विविध प्रश्नावली सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से जो है वो देखिएगा और जो भी दिक्कत परेशानी होगा वो जो है वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये जो है वो क्वेश्चन देखिए, तथा यहाँ पे 20 प्रेक्षण का जो है वो माध्य तथा मानक विचलन जो है वो देखिए 10 और 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो 20 को जो है वो प्रेक्षण है। क्या प्रेक्षण है? 20 को, जिनका माध्य और मानक विचलन जो है वो 10 और जो है वो 2 है। कहता है जांच करने पर यह पाया गया कि जो है वो प्रेक्षण 8 जो है वो क्या है? गलत है। अब देखिए जो है वो 20 को प्रेक्षण था ना, उनका जो है वो माध्य और माध्य के विचलन ये जो है माध्य और मानक विचलन ये जो दिया हुआ था ना, फिर जो है वो जांच करता है, उनमें जो है वो पाया गया कि जो है वो प्रेक्षण जो 8 है वो हमारा गलत है। क्या है? तो गलत है, अर्थात 19 को प्रेक्षण जो है वो सही है। तो निम्न में से प्रत्येक का जो है वो सही माध्य तथा मानक विचलन, अब जो है वो कहता है कि सबका जो है वो हमें 2 केस दिया हुआ है। तो ये दोनों केस में जो है वो ये जो है माध्य और मानक विचलन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए गलत प्रेक्षण जो है वो अगर हटा दिया जाए तब उनका माध्य मानक विचलन, और उसे अगर 12 से जो है वो बदल दिया जाए, यानी कि 8 को हम हटा देंगे और फिर ये जो है 12 8 की जगह पे 12 रख देंगे, तो मानक विचलन जो है वो हमें माध्य ज्ञात करना है। क्लियर? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, तो हम इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या वो जो है वो प्रेक्षण कर रहा है, 20 को प्रेक्षण कर रहा है। तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे सर? तो मान लेंगे माना कि प्रेक्षण हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं जो कि हमारा सॉरी बच्चों, ये जो है वो हमारा x1 x2 x3 और ये जो है वो डॉट डॉट हमारा जो है वो x19 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा क्या होगा? ये जो है वो हमारा 8 होगा, तब ना ये जो है वो 19 तक सही है और ये जो है वो गलत है, तो 20 को हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे जो है वो चूंकि कुल जो है वो प्रेक्षण कितना दिया हुआ है, कुल प्रेक्षण, कुल प्रेक्षण जो है वो हमारा, अर्थात ये n का मान जो है वो कितना दिया हुआ है, 20 को जो है वो टोटल हमारा जो है वो कुल प्रेक्षण है। क्लियर? और जो है वो हमें ये भी दिया हुआ है कि माध्य जो है वो 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? हमारा जो है वो माध्य जो है वो 10 दिया हुआ है और मानक विचलन जो है वो मानक विचलन जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है सर? मानक विचलन जो है वो हमारा 2 दिया हुआ है। मानक विचलन जो है वो 2 दिया हुआ है। ये आप जानते हैं, हम जो है वो माध्य को जो है वो हम इस चिन्ह से जो है वो लिखते हैं और जो है वो मानक विचलन को जो है वो हम रो से लिखते हैं। अगर जो है वो मानक विचलन दिया हुआ है तो हम यहाँ से जो है वो हम ये भी जानते हैं, चूंकि ये जो है वो मानक विचलन बराबर ये जो है वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ये जो है वो प्रोसरण, क्या होता है? प्रोसरण होता है। क्या होता है? तो प्रोसरण होता है। अब देखिए मानक विचलन जो है वो हमारा जो है इनको हम रो से लिखते हैं, ये जो है वो हमारा इनको जो है वो किन से लिखते हैं? तो रो से लिखते हैं। और देखिए ये जो है वो अंडर रूट ये जो है वो हमारा प्रसरण, तो मानक विचलन जो है वो हमारा 2 दिया हुआ है ना, इनको जो है वो हम रो स्क्वायर से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हमारा कितना मानक विचलन जो है वो 2 दिया हुआ है, तो 2 इज इक्वल टू ये अंडर रूट ये रो स्क्वायर कोनिक्सिंस ये हो गया प्रसरण। अब जो है वो हम यहाँ पे वर्क कर देंगे, तो देयरफॉर ये प्रोसरण कर, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया रो स्क्वायर जो है इनका वर्क कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो ये सब जो है वो आपको ध्यान में जो है वो रखना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो अब यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है वो क्या ध्यान से जो है वो देखना है, तो चलिए अब जो है वो हम फॉर्मूले जो है वो लगा देते हैं। क्लियर? तो देखिए प्रसरण बराबर जो है वो क्या फॉर्मूला होता है? तो प्रसरण बराबर जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है सर, ये जो है वो सिग्मा, हमारा जो है वो इसमें जो है वो क्या प्रेक्षण है? 20 को प्रेक्षण है, तो आई का मान 1 से लेकर हमारा जो है वो 20 तक जो है वो दे दीजिए। और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये जो है वो एक्स बार इनका होल स्क्वायर अपॉन ये n इज इक्वल टू हमारा 4 हो जाएगा। तो अब देखिए सबका मान जो है वो रख दीजिए। ये जो है वो हमारा सिग्मा ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर ये 20 तक, और यहाँ पे देखिए एक्स आई, तो ये जो है वो एक्स आई जो है वो रहने दीजिए माइनस एक्स का बार मान जो है वो माध्य जो है वो 10 दिया हुआ है,
ये जो है वो 10 का होल स्क्वायर बट्टा ये जो है वो हमारा 4 जो है वो n इधर आ जाएगा, 4 गुना n का मान कितना है, तो यहाँ पे कुल फ्रैक्शन जो है वो 20 को दिया हुआ है तो 20। अब देखिए यहाँ पे जो है हम 20 चौका लिख सकते हैं, देयरफॉर ये सिग्मा i का मान 1 से लेकर 20 और ये जो है वो xi माइनस ये 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 जाइए 18। इनको हम जो है वो इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए, तो हमारा जो है वो फर्स्ट, ये जो है इनका नाम जो है वो सेकेंड रख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट जो है वो अभी हम जो है वो नाम रखेंगे, इनका जो है वो नाम रखेंगे, तो चूंकि यहाँ पे जो है वो सर, चूंकि माध्य जो है वो हमारा जो है वो माध्य अर्थात जो है वो x बार जो है वो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा xi अपॉन में ये जो है वो हमारा क्या होता है वो n हो जाता है। तो अब देखिए माध्य जो है वो हमारा कितने दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 इज इक्वल टू ये जो है वो सिग्मा xi है, क्या है वो सिग्मा xi, यानी कि सिग्मा i का मान जो है वो 1 से लेकर 20 तक और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो xi हो जाएगा, समझे। ये जो है वो x1 x2 x3 डॉट ये जो है वो टोटल 20 को है ना, तो इसीलिए जो है वो i का मान 1 से लेकर 20 तक और ये जो है वो टोटल ये 20 हो जाएगा, तो ये इधर चल जाएगा, तो देयरफॉर ये हमारा जो है वो सिग्मा ये जो है वह i का मान 1 से लेकर 20 तक और ये जो है वो हमारा xi इज इक्वल टू ये इधर गुना हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, समझे। इनका जो है वो नाम हम वर्तमान में फर्स्ट रख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये जो है वो हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा, क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये तो हम जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अब जब हम पहला क्वेश्चन लेंगे, दूसरा पहला हम कहता है कि गलत फ्रैक्शन हटा दिया जाता है, तो देखिए पहला जो है वो हमारा केस बनेगा, क्या केस बनेगा सर, तो पहला केस बनेगा जब 8 हटा दिया जाए, जब 8 जो है वो हटा दिया जाए तो हमारा जो है वो यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो क्या बनेगा, फ्रैक्शन हमारा जो है वो फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे जो है वो 8 को हम हटा देंगे, तो ये जो है वो x1 से लेकर x19 तक जाएगा, यानी कि x1 x2 x3 डॉट डॉट ये x19 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि 8 को हम हटा देंगे तो यहाँ पे कुल फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, 8 को जब हम हटा देंगे तो कुल फ्रैक्शन जो है वो हमारा 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे जो है अब नया माध्य जो है वो निकाल लेते हैं और फ्रैक्शन हम जो है वो इजीली जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि नया माध्य अर्थात ये जो है वो x' बार जो है वो दे दीजिए, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो समेशन ये जो है वो i का मान 1 से लेकर 19 तक जो है वो यानी कि हमारा जो है वो टर्म है और ये xi बट्टा ये जो है वो n कहने का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है वो हमारा x ये जो है वो हमारा ये जो है ना x1 जो है वो दे दीजिए, क्या दे दीजिए, ये जो है वो डैश नहीं दीजिए, x1 नहीं दे दीजिए, क्योंकि हमारा 2 बार जो है वो यानी कि माध्य निकालना है, तो x1 जो है वो दे दीजिएगा। x1 जो है वो हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बोलिए, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, xi कहने का सेंस क्या हो गया हमारा, ये जो है वो xi जो है वो कहने का हमारा जो है वो सेंस जो है वो क्या हो गया बताइए, तो इनको जो हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, समेशन ये जो है वो i का मान 1 से लेकर ये जो है वो 19 तक और ये जो है वो xi बट्टा ये n का मान जो है वो कितना दिया हुआ, 19 दिया हुआ है। इनका जो है वह नाम वर्तमान में जो है वो क्या रख दीजिए, थर्ड रख दीजिए, क्या रख दीजिए, तो जो है वो थर्ड रख दीजिए, क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे तो अब नहीं हो पाएगा, यहाँ पे होगा। अब जो है वो हम समीकरण जो है वो फर्स्ट से जो है वो हम चलते हैं, तो समीकरण यहाँ पे फर्स्ट को जो है वो हम लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा समीकरण क्या है, भैया है, ये जो है वो हमारा है ये जो है वो i का मान जो है वो 1 से लेकर 20 तक और ये xi इनका जो है वो मान हमारा 200 दिया हुआ है। इसमें जो है वो हम 8 को जो है वो हटा देते हैं, इसमें जो है वो क्या करते हैं, तो 8 को जो है वो हटा देते हैं। अब देखिए बुआ इनका मतलब क्या हो गया, पहले ये बताइए, इनका मतलब ये हो गया 8 जो है वो हमारा शामिल है, तब हम जो है वो यहाँ पे ये लिख रहे हैं, है कि नहीं है। इनको हम जो है वो क्या ऐसे लिख सकते हैं, i का मान 1 से लेकर और ये 19 तक और ये xi और ये जो है वो हम 8 है, ये जो है वो क्या है, तो 8 हमारा शामिल है ना, तभी जाके ये जो है वो 20 टर्म हुआ ना, i इज इक्वल टू ये हमारा 200 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा i का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये xi ये जो है प्लस 8 इधर जाएगा तो ये जो है वो 200 और माइनस ये 8 हो जाएगा। तो अब ध्यान से जो है वो गौर से देखना है, गौर से। यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये सिग्मा ये जो है वो i का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये xi 200 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो 3 तक चले थे, इनका नाम जो है वो 4 जो है वो रख दीजिए। तो अब देखिए बुआ, अब देखिए यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिए एकदम जो है वो नजर गड़ा के जो है वो आपको देखना है। क्या देखना है सर, तो हमें जो है वो देखना है इनका जो है वो मालूम, हमें जो है नया फ्रैक्शन चाहिए ना, इनका जो है वो मान जो है वो हमें 192 के इक्वल हो जाएगा। तो जो है वो हम समीकरण ये जो है वो इनका मान जो है वो हम समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो चूंकि ये जो है वो i का मान 1 से लेकर और ये जो है वो 19 तक, और ये xi इज इक्वल टू 192, इनका जो है वो मान हम जो है वो समीकरण जो है वो किस में रखेंगे, तो थर्ड में, समझे। ये जो है वो हम समीकरण थर्ड में जो है वो रख रहे हैं। ये जो है वो हमारा x1 बार इज इक्वल टू ये हमारा 192 अपॉन में ये 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। ये जो है वो हमारा 19 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हमें क्या चाहिए, तो नया प्रसरण चाहिए। क्लियर। इसी में जो है वो अब जो है वो हम नया प्रसरण की जो है वो दुनिया में जो है वो चलते हैं खोज करने के लिए। तो देखिए ये जो है वो हम नया प्रसरण जो है वो हम निकालते हैं। तो नया प्रसरण जो है वो हम कैसे निकालेंगे, अर्थात ये जो है वो रो स्क्वायर, ये जो है वो हमारा आर, ये जो है वो रो 1 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिग्मा i का मान जो है वो 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो हमारा xi माइनस ये जो है वो x1 बार इनका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे ये जो है वो रो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हम इनको जो है वो यहाँ पे देखिए, और बटा में n भी होता है ना, बटा में n भी होता है। यहाँ पे देखिए टोटल जो है वो n का मान 19 दिया हुआ है, यहाँ पे हम 19 लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिग्मा i का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो xi माइनस ये x1 बार इनका होल स्क्वायर, और इसका बट्टे में जो है वो हमारा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 19 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 19 को हम जो है वो इधर भेज देंगे, तो ये जो है वो हमारा देयरफॉर ये रो 1 स्क्वायर गुना ये 19 इज इक्वल टू ये सिग्मा i का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो xi माइनस ये x1 बार इनका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना आया हुआ, इनका जो है ना नाम जो है वो अभी वर्तमान में जो है वो 5 रख दीजिए। इनका नाम क्या रख दीजिए, वर्तमान में 4 तक जो है वो हो गया था, ये जो है वो हम 5 नाम रख दिए है। अब जो हम समीकरण 2 को बुलाते हैं, आ जाइए भैया जी, इनको हम जो है वो बुलाते हैं। यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 जो है वो हमारा है, ये जो है वो हमारा ये जो है वो सिग्मा i का मान 1 से लेकर ये जो है वो 20 तक है। ये जो है वो सिग्मा i का मान 1 से लेकर 20 तक, और ये जो है वो हमारा xi माइनस ये 10 इनका जो है वो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 है। इसमें जो है वो 20वां टर्म जो है वो शामिल है, अर्थात 8 भी जो है वो शामिल है। अब जो है वो हम क्या इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है वो सिग्मा i का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो x आया माइनस ये 10 इनका होल स्क्वायर, और 20वां टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो 8 वाला हो जाएगा, 8 माइनस ये जो है वो हमारा ये जो 20वां फ्रैक्शन हमारा जो है वो 8 माने थे ना, 8 माइनस ये जो है वो 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये भी इसमें जो है वो शामिल है ना, इसमें जो है वो ये भी शामिल है। तो आप कहेंगे ये सर बिल्कुल ये जो है वो हमारा शामिल है। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, हमारा ये जो है वो सिग्मा i का मान 1 से लेकर ये 19 तक, और ये जो है वो xi माइनस ये 10 का होल स्क्वायर, 8 में से 10 जाएगा तो -2, और -2 का वर्ग जो है वो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा 18 हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वो देयरफॉर ये सिग्मा i का मान 1 से लेकर 9 तक, और ये जो है वो xi माइनस ये 10 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू +4 इधर जाएगा तो -4, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा 76 हो जाएगा। कितना होगा, तो ये हमारा जो है वो 76 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो इतना हो जाएगा। इनका नाम जो है वो 5 तक हो गया था, अब देखिए 6 में। अब देखिए हम जो है वो इनका मान जो है वो हम इजीली यहाँ पे रख देंगे, तो इनका मान आ जाएगा, इनके बटन चल जाएगा, है कि नहीं है।
इनका मान जो है वो हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये निकलेगा बुआ, ये जो है वो हम जो है वो इनका मान जो है वो हम इतना निकाले हैं ना, तो ये जो है वो हमारा जो है वो निकल पाएगा, बताइए ये जो है वो हमारा निकल पाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए वो इनका मान हम कैसे रखेंगे यहाँ पे, ये जो है वो x1 बार है, इनका जो है वो हमें मान चाहिए। ऐसा करिए ना, 5 और 6 को जो है वो हम जो है वो 5 में से 6 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा सर, तो लिख दीजिएगा समीकरण, ये जो है वो समीकरण जो है वो 5 माइनस ये जो है वो हम 6 कर देते हैं। 5 और 6 हम कर देंगे तो ये जो है वो LHS वाला है, और ये जो है वो हमारा LHS वाला है ना, तो ये जो है वो 5 और 6 को जो है वो हम गुना कर देते हैं। तो देखिए बुआ, ये जो है वो ये समीकरण को जो है वो हम सीधा करके लिख लेते हैं, इनको जो है वो इस साइड लिख देते हैं इज इक्वल टू ये समेशन i का मान 1 से लेकर 9 तक, ये जो है वो x माइनस ये 10 इनका होल स्क्वायर, समझे। अब देखिए बुआ, इनको जो है वो हम इनसे जो है वो हम क्या कर देते हैं, तो गुना कर देते हैं। तो इनको जब हम गुना कर लेंगे तो ये इम्प्लाइज ये जो है वो हमारा हो जाएगा ये जो है वो रो 1 स्क्वायर, और ये जो है वो इंटू में हमारा 19 है, जो है वो रो 1 स्क्वायर इंटू में 19 है, ये जो है वो रो लिखा हुआ है, छो नहीं पढ़िएगा, क्लियर। और ये जो है वो हमारा माइनस ये 76, क्लियर, और इज इक्वल टू इस साइड वाला टर्म ये है, और ये साइड वाला जो है वो हमारा ये है, ये जो है वो हमारा समेशन, ये जो है वो i का मान 1 से लेकर ये 19 तक, और ये जो है वो xi माइनस ये xi वार का होल स्क्वायर, और ये जो है वो माइनस ये जो है वो हमारा i का मान 1 से लेकर 19 तक होगा ना, ये 19 होगा ना, हाँ 19, और ये जो है वो xi माइनस ये 10 का होल स्क्वायर, समझे। अब देखिए वो एक जो है वो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये जो है वो a माइनस बी जो है वो हम इनको लिख सकते हैं सिग्मा a माइनस ये सिग्मा b, समझे। यानी कि दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग रहेगा तो साथ में लिख सकते हैं। तो देखिए ये और ये दोनों जो है वो क्या है, तो हमारा अलग अलग में है, और ये माइनस में है, तो दोनों को हम साथ में जो है वो लिख सकते हैं, है कि ना है। अब देखिए और इनसे जो है वो हमारा 19 जो है वो कॉमन मिल जाएगा, ये जो है वो और ये जो है वो रो 1 स्क्वायर, और ये माइनस ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये 19, तब ना ये जो है गुना हो जाएगा तो 1976, और ये इनके साथ में ये हो जाएगा। इनको हम जो है वो दोनों के साथ में लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, i का मान जो है वो 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा, समझे। ये जो है वो गुना हो जाएगा, तो इनको जो है हम क्या लिख सकते हैं, xi माइनस ये x डैश ये जो है वो इनका होल स्क्वायर इंटू में ये जो है वो इंटू में नहीं सर माइनस में होगा ना, हाँ ये जो है वो हमारा माइनस में, और ये जो है वो xi माइनस ये 10 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इनका मान जो है वो हम xi जो है वो है नया वाला जो है वो माध्य, तो नया वाला माध्य जो है वो हम निकाले थे 192 बटा ये 19, तो इनके स्थान पे जो है वो हम रख देंगे, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा सर, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, हम जो है वो यहाँ पे हल करते हैं इनको। ये जो है वो इम्प्लाइज ये r1 स्क्वायर माइनस ये 4 r1 स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू ये 19 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये जो है वो सिग्मा i का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो हमारा xi माइनस ये जो है वो xi जो है वो ऊपर में जो है वो हमारा बार लगा हुआ है, जिनका मान जो है वो 192 अपॉन ये जो है वो 19 192 बटा 19 आया हुआ है, और इनका जो है वो मान हमारा xi माइनस ये 10 इनका जो है वो होल स्क्वायर, यहाँ भी जो है वो स्क्वायर, ये जो है वो माइनस हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हम लगाएंगे, तो ये हमारा रो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू जो है वो 90, और ये जो है वो हमारा समेशन i का मान 1 से लेकर 19 तक, और यहाँ पे देखिए ये जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला जो है वो हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है, तो ये जो है वो हमारा xi, और ये जो है वो प्लस 192/2
ए प्लस ये जो है वो बी 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 जो है वो हमारा ये है। अरे रे बउआ देखिए ये जो है वो हमारा माइनस वाला है ना, ये जो है माइनस जो है वो दीजिए ना। ये जो है ए लिखे हैं प्लस बी, ये वाला जो है वो हम लिखेंगे प्लस ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 10 और इनटू में ए माइनस बी, ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 192 बाई ये 19 और ये माइनस ये एक्स आई माइनस माइनस प्लस ये 10 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अब जो है वो ये यहाँ पे देखिए ये भाई साहब इनसे जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा और इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये रो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 19 इज इक्वल टू ये जो है वो सिग्मा आई का मान 1 से लेकर ये 19 तक। और देखिए बुआ एक एक जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, ये जो है वो 2x ये जो है वो आई और ये दोनों भाई साहब को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो इनको सॉल्व करने जाइएगा तो ये 382 बाई ये 19 हो जाएगा। क्लियर। और ये दोनों भाई साहब को जो है वो हम सॉल्व करेंगे तो माइनस ये 2 बाई 19 हो जाएगा। आप सॉल्व करके जो है वो देख लीजिएगा ये दोनों को। ठीक है, हम डायरेक्ट जो है वो मान जो है वो रख देते हैं। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे क्या देखना है, तो ये जो है वो हमारा -2 बाई 19 जो है वो दोनों जो है वो क्या हो जाएगा तो कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो हमारा, नहीं तो जो है वो ऐसा करिए ना, ये जो है वो गुना में है तो ये हमारा कांस्टेंट है, इनको जो है वो बाहर निकाल देते हैं। ये जो है वो हमारा रो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 19 इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा ये बाहर हो जाएगा तो -2 बट्टा ये 19 और ये जो है वो समेसन आई का मान 1 से लेकर 19 तक और ये वाला जो है वो हमारा 2x आई माइनस ये जो है वो 382 बाई ये 19 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए जो है वो ये जो है वो जब अलग अलग है साथ में है तो अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो अब जो है वो हम इनको अलग अलग लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 19 इज इक्वल टू ये जो है वो -2 बटा ये 19 और देखिए यहाँ पे ये जो है और यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है तो 2 को भी बाहर कर देंगे तो आई का मान ये 1 से लेकर 19 तक और ये एक्स आई माइनस और ये जो है वो हमारा समेसन आई का मान 1 से लेकर 19 तक और ये 382 अपॉन में ये 19 हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो r1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 19 इज इक्वल टू -2 बाई 19 और यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा तो ये जो है वो 2 इंटू इनका जो है वो मान हमारा जो है वो 192 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है तो 192 जो है वो हम इनका मान निकाले थे। तो देखिए ना 192 ये जो है वो हम निकाले थे। देखिए ये जो है वो इनका मान जो है वो समीकरण 4 से जो है वो 192 निकाले थे ना, ये जो है वो हमारा है और ये तो और ये जो है वो माइनस ये जो है वो 382 हमारा कांस्टेंट है तो बताइए 19 और ये समेशन आई का मान 1 से लेकर n तक और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बुआ यहाँ पे 19 दिया हुआ है 119 नहीं n नहीं 19 दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है वो रो 1 स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू ये 19 इज इक्वल टू -2 बट्टा 19 और ये जो है वो इनको हम जो है वो ब्रेक डाउन कर लेंगे तो ये 384 और ये माइनस ये जो है हमारा 382 अपॉन ये 19 और गुना देखिए बुआ यहाँ पे 1 है ना तो देखिए ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर और ये 19 तक है। ये जो है वो एक एक जो है वो 19 बार लिखा हुआ है और सबका सम है तो ये हमारा 19 हो जाएगा। समझे। और ये जो है वो भाई साहब इनसे जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा जो है वो रो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 19 इज इक्वल टू -2 बट्टा 19 और ये जो है वो 384 माइनस ये 382 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो रो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ये 19 इज इक्वल टू -2 अपॉन ये 19 और इनको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा ये जो है वो हमारा -4 बट्टा ये 19 हो जाएगा और ये इनके साइड में आ जाएगा तो ये r1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -4 बट्टा ये 19 स्क्वायर ये जो है वो इधर आ जाएगा तो ये 19 स्क्वायर तब ना ये जो है वो इधर जा सकता है। तो ये जो है वो -4 बट्टा 19 स्क्वायर ये 361 हो जाएगा। -4 को अभी इस साइड भेज देंगे। ये जो है वो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये -4 अपॉन 361 प्लस ये 4 हो जाएगा। क्लियर। इनको जो है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो है वो रो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 361 ये जो है वो -4
और ये जो है वो प्लस ये जो है वो 1444 हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा 1 से भाग देंगे तो 361 हो जाएगा। 361 को 4 से गुना करेंगे तो 1444 हो जाएगा। यहाँ से जो है वो हमारा R1 रो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 1440 अब बटा हम ये 361 हो जाएगा। समझे, ये जो है वो हमारा इनका जो है वो क्या हो जाएगा, तो फाइनल जो है वो आंसर हो जाएगा। समझे, फाइनल जो है वो ये आंसर हो जाएगा। समझे, ये तो जो है वो हम रो 1 स्क्वायर जो है वो निकाले है ना। अब जब इनका जो है वो हम रूट अंडर जो है वो निकाल लेंगे तो हमारा जो है वो नया मानक विचलन आ जाएगा। समझे, यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे नया मानक विचलन, नया मानक विचलन। ये जो है वो अंडर रूट हम कर देंगे रो 1 स्क्वायर को, ये जो है वो अंडर रूट ये 1440 बटा ये 361, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इनको वो सॉल्व करने जाएगा तो 1.99 आएगा। ठीक है, ये जो है वो हमारा कितना आएगा सर, तो 1 पॉइंट जो है वो 99 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो है वो इनको जो है वो सॉल्व करने जाइएगा, कहाँ गया वो नया जो है वो ये जो है वो इनको जब सोल्व करिएगा ये जो है वो 10.1 के करीब आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो इतना जो है वो बड़ा जो है वो बना था। ठीक है, ये जो है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ा जो है वो इसमें जो है वो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा जो है वो है 5 नंबर, ये जो पहला नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर में जो है वो ये भाई साहब जो है वो कहता है अगर जो है वो हम उसे जो है वो 12 से बदल देंगे तब जो है वो हमारा क्या होगा, ये जो है वो बताना है। ठीक है, 12 से जो है वो हम क्या करते हैं तो रिप्रेस कर देते हैं, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, ध्यान से हम जो है वो यहाँ पे अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये 2 नंबर जो है वो है उसे 12 से बदल दिया जाता है। ये जो है वो 8 को 12 से जो है वो क्या कर दिया जाता है, तो बदल दिया जाता है। 8 को जो है वो 12 से बदल दिया जाता है। अब देखिए हमारा जो है वो 8 को जब हम जो है वो 12 से जो है वो बदल देंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताइए। हमारा जो है वो फ्रैक्शन ये x1 x2 डॉट डॉट ये जो है वो x19 और ये देखिए ये जो है वो 8 को जो है वो 12 से रिप्लेस कर दिया जाता है। क्लियर, यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये कुल प्रेक्षण जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 20। कुल प्रेक्षण जो है वो 8 की जगह पे सिर्फ 12 कर दिया है तो 20 हो जाएगा। तो नया माध्य हम यहाँ से निकालेंगे, नया माध्य तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका जो है वो नाम हम x2 जो है वो रख देते हैं। तो ये हमारा समेशन i का मान 1 से लेकर n तक और ये जो है वो xi अपॉन ये n हो जाएगा। समझिए, ये जो है वो इतना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा इतना हो गया। देखिए यहाँ पे जो है वो समीकरण हमारा फर्स्ट क्या है, समेशन i का मान 1 से लेकर ये जो है वो 20 xi इज इक्वल टू 20 जो है वो दिया हुआ है। इनको हम ये भी जो है वो लिख सकते हैं, समेशन ये जो है वो i का मान 1 से लेकर ये जो है वो n तक और ये xn जो है वो n तो हम यही लिखे है ना, ये जो है वो 20 तक जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और इसके बट्टा में n लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो 20 दिया हुआ है। तो अब जो है हम समीकरण फर्स्ट से जो है वो चलेंगे, यहाँ पे जो है वो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण हमारा जो है वो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट जो है वो हमारा दिया हुआ है समेशन i का मान 1 से लेकर 20 तक और ये xi इज इक्वल टू ये 200 जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए बुआ इसमें जो है वो हमारा 8 वाला टर्म जो है वो क्या है, हमारा जो है वो इंक्लूड है, तो इनको हम जो है वो क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए। ये जो है वो हमारा जो है वो समेशन i का मान ये जो है वो 1 से लेकर ये जो है वो हमारा 19 तक, ठीक है, और ये जो है वो xi। क्लियर, ये जो है वो हमारा xi और ये जो है वो हमारा प्लस 8 भी जो है वो इंक्लूड है ना, इज इक्वल टू 200। यहाँ पे जो है वो हम 8 को इस साइड भेज देंगे, ये जो है वो समेशन i का मान जो है वो 1 से लेकर ये 19 तक और ये xi ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अर्थात ये हमारा जो है 192 हो जाएगा। समझिए, अब देखिए ये जो है वो 8 की जगह हमें जो है वो क्या यानी कि जोड़ना है, हमें जो है वो 12 जो है वो जोड़ना है। तो नया अगर जो है वो हम जोड़ेंगे, नया जोड़ेंगे कितना, नया जो है वो हम
जोड़ करते हैं 12 को, तो हमारा क्या हो जाएगा, समेशन i का मान 1 से लेकर 19 तक x है, और ये जो है वो 12 जुड़ जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो इनका मान हमारा जो है वो 192 है, जोड़ ये 12 हो जाएगा, तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये 204। देयरफॉर ये जो है वो नया माध्य, ये जो है वो नया माध्य, देखिए ये जो है ना 204 आया हुआ, इनका मान जो है वो देखिए ये जो है 12 को ऐड किया तो 19 तो पद, ये 19 टर्म जो है वो यहाँ तक था, एगो ये भी जो है वो हमें ऐड कर दिया, अर्थात ये जो है वो i का मान 1 से लेकर ये 20 टर्म, ये जो है 20 को जो है वो टर्म होगा, इज इक्वल टू ये 204 हो जाएगा। समझे, ये जो है वो कितना हो जाएगा, तो 200 ये जो है वो 4 हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा जो है वो नया माध्य यहाँ से क्या बनेगा, इनका मान जो है 204 है, तो ये जो है वो हमारा इनके स्थान पे ये जो है वो 204 हो जाएगा, बट्टा नंबर ऑफ टर्म हमारा जो है वो कितना है, तो यहाँ पे जो है वो 20 वो है, इनको जब हम काट देंगे तो ये 102 बट्टा ये 10, यानी कि ये 10.2 इनका आंसर हो जाएगा। समझे, नया माध्य जो है वह 10.2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वह क्या करते हैं, तो प्रसरण जो है वह निकालते हैं। समझे, अब जो है वो हम नया प्रसरण जो है वह निकालते हैं, नया प्रसरण, नया जो है वो हम प्रसरण जो है वह निकालते हैं, अर्थात ये जो है वह √2 इनका जो है वह होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो है वह कितना हो जाएगा, ये जो है वह सिग्मा, ये जो है वह i का मान 1 से लेकर 20 तक, और ये जो है वह xi, और ये जो है वह माइनस ये जो है वह x2, और ये जो है वह इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा इसमें जो है वो नंबर ऑफ टर्म कितना है, 20 है। अब देखिए बुआ यहाँ पे 20 को इस साइड भेज देंगे तो ये 20 √2 का होल स्क्वायर जो है वो, और ये इज इक्वल टू ये समेशन i का मान 1 से लेकर 20 तक, और ये x i माइनस ये जो है वो x2। ठीक है, ये जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे ये जो है वो इनका मतलब क्या हो गया, 20वां टर्म भी जो है वो यानी कि ऐड है, और 20वां टर्म के स्थान पे जो है वो हमें क्या रखना है, तो 20वां टर्म के स्थान पे जो है वो हमें 12 को जो है वो रखना है, तो ये जो है हमारा 8 वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 20 ये √2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको जो है वो हम समेशन i का मान 1 से लेकर ये 19 तक, और ये जो है वो x आया माइनस ये जो है वो हमारा, और देखिए ये जो है वो हमारा नया माध्य कितना निकाले हैं, 10.2 निकाले हैं, तो ये जो है वो 10.2 इनका जो है वो होल स्क्वायर जोड़। अब जो है वो नया टर्म जो है वो इसमें हम जो है वो क्या जो है वो यानी कि ये जो है वो हमारा नया टर्म हमारा क्या होगा वो बताइए, तो xi जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो 12 है। ठीक है, ये जो है वो 12 माइनस नया माध्य ये जो है वो 10.2 इनका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है वो हमारा 20 और √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा समेशन i का मान 1 से लेकर ये 19 तक, और ये जो है वो xi माइनस ये 10.2 का होल स्क्वायर, और इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1.8 का होल स्क्वायर। इनका नाम 5 दे दीजिए, क्या नाम दे दीजिए, 5 दे दीजिए। अब देखिए ये जो है वो हम नाम 5 दे दिए। अब जो है हम समीकरण जो है वो 2 से जो है वो चलते हैं, समीकरण जो है वो हम 2 को बुलाते हैं, तो समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि समीकरण 2 से समीकरण जो है वो हम 2 से चलेंगे, तो 2 से चलेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है समेशन i का मान 1 से लेकर 20, और ये जो है वो xi माइनस ये 10 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 80 जो है वो दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए, इनको जो है वो हम ब्रेक करेंगे तो क्या हम जो है वो i का मान 1 से लेकर ये जो है वो 19 तक, और ये जो है वो xi माइनस ये जो है वो 10, ये देखिए ये जो है हमारा सेकेंड वाला समीकरण में जो है वो यानी कि हमारा यहाँ पे जो है वो 8वां जो है वो यानी कि हमारा जो है वो एगो पद जो है वो कितना, एगो परीक्षण जो है वो हमारा 8 है, तब ये जो है वो हमारा मान आया हुआ है, तो हम जो है वो इनको क्या लिख सकते हैं, ये 8 माइनस ये 10 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80। अब देखिए यहाँ पे समेशन i का मान जो है 1 से लेकर 19 तक, और ये xi माइनस ये 10 इज इक्वल टू 8 में से 10 जाएगा कितना होगा, -2, इनका होल स्क्वायर जो है वो 4, ये जो है वो 80 माइनस ये 4 इज इक्वल टू ये 76 हो जाएगा। क्लियर। इनका जो है वो नाम जो है वो क्या रख लेते हैं हम, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, इनका जो है वो नाम हम 5 रखे है ना, इनका जो है वो नाम 6 जो है वो रख लीजिए। क्या रख लीजिए, 6 देख लीजिएगा, समीकरण जो है वो
क्या सब जो है वो नाम जो है वो हम रखते हैं, बहुत सारा समीकरण इसमें आ गया ना। ये जो है वो हमारा कितना आ गया, 6 नंबर जो है वो समीकरण आ गया। अब देखिए हम जो 5 नंबर जो समीकरण लाए थे और 6 नंबर जो हमारा आया था, अब इनको जो है वो हम क्या करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो है वो 5 और 6 है ना, अब इनको जो है वो हम क्या करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा समीकरण जो है वो हम 5 में से ये जो है वो 6 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको जो है ना एक लाइन और बढ़ा के लिख लीजिएगा। तो ये जो है वो हम लिखे हैं ना, तो ये जो है वो 76 इज इक्वल टू ये समेशन आई का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो xi माइनस ये 10, समझे। ये जो है LHS वाला साथ में गुना हो जाएगा 20 रो टू स्क्वायर माइनस ये जो है वो 76 इज इक्वल टू 5 जो है वो हमारा ये है। ये जो है वो समेशन आई का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो xi माइनस ये जो है वो 10.2 होल स्क्वायर जोड़िए 1.8, और जो है वो इनका जो है वो होल स्क्वायर, और जो है वो माइनस किया है, तो ये जो है वो माइनस ये जो है वो समेशन आई का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो xi माइनस ये 10, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। ये भाई साहब को अभी वर्तमान में रखते हैं, क्लियर। अब जो है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये जो है वो ये दोनों को जो है वो हम एक साथ में जो है वो रखेंगे, इनका होल स्क्वायर है। इन दोनों को जो है वो हम एक साथ में जो है वो रखेंगे, क्यों रखेंगे तो देखिए ये आपको हम बताए थे सिग्मा ये जो है वो a माइनस बी है, तो इनको हम जो है वो सिग्मा a माइनस ये जो है वो सिग्मा b, इनको हम जो है वो इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं, क्लियर। तो जब हम जो है वो इस तरीका से लिखेंगे, इनको हम इस फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 रो टू स्क्वायर माइनस ये 76 इज इक्वल टू, यहाँ से जो है वो हमारा समेशन आई का मान 1 से लेकर ये 19 तक हो जाएगा, और ये जो है वो हमारा xi माइनस ये 10.2 इनका होल स्क्वायर, और ये माइनस ये जो है वो xi माइनस ये 10 इनका जो है वो होल स्क्वायर, जोड़ ये 1.8 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 20 रो टू स्क्वायर माइनस ये 76 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, ये जो है वो समेशन आई का मान 1 से लेकर ये जो है वो 19 तक, और ये जो है वो हमारा ये जो है वो कितना हो जाएगा बुआ, ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हम लगाएंगे, तो ये जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ये a माइनस बी होता है, समझे। ये जो है वो हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ये जो है वो हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ये दोनों जो है वो जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 2xi, और ये दोनों जो है वो हम जोड़ेंगे, तो ये जो है वो माइनस ये 22.2 हो जाएगा, और जो है वो इनटू में इनको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में, और ये जो है वो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो माइनस 0.2 हो जाएगा, प्लस इनका जो है वो होल स्क्वायर 3.24 हो जाएगा। 18 का होल स्क्वायर 324, और यहाँ पे एक अंक है, यानी कि 2 अंक के बाद जो है वो हमारा दशमलव हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो ये हमारा जो है वो क्या है, ये जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा, तो ये जो है वो 20, और ये जो है वो रो टू का होल स्क्वायर माइनस 76 इज इक्वल टू, इनको जो है वो हम बाहर भेजेंगे, ये जो है वो माइनस 0.2, और ये जो है वो 2 भी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इनको भी जो है वो हम फिलहाल जो है वो बाहर कर लेते हैं, समझे 2 को। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आयु का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये जो है वो xi, और जो है वो माइनस इनको तो बाहर करिए दिए हैं, और ये जो है वो हमारा ये भी जो है वो बाहर हो जाएगा 22.2, और ये सिग्मा आई का मान 1 से लेकर 19 तक, और ये 1। देखिए एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखिएगा तभी होगा, 2 बार 3 बार देखिएगा ना तब ये जो है वो क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 20 रो टू का होल स्क्वायर माइनस ये 76 इज इक्वल टू, अब देखिए हम जो है वो सबका जो है वो मान रख देते हैं, तो ये हमारा माइनस 0.2, और देखिए यहाँ पे ये 2 गुना इनका जो है वो मान, ये जो है वो समेशन एक मान जो है वो 1 से लेकर i तक, और ये जो है वो x है, इनका जो है वो मान हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है बुआ, ये जो है वो 192 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 192 हम जो है वो निकाले थे। देखिए ये जो है वो हमारा 19 है ना,
देखिए, 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 इनका मान जो है हम 192 निकाले हैं, तो ये जो है वो 192 जो है वो हम रख दिए हैं माइनस ये जो है वो 22.2 और इनका मान जो है वो 1 जो है वो 19 बार जुड़ा हुआ है, तो गुना ये 19 हो जाएगा, जोड़िए 3.24 हो जाएगा। अब ये जो है वो हमारा जोड़ घटाव है, इनका जो है वो हम जोड़ घटाव कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है वो 20√2 स्क्वायर माइनस ये 76 इज इक्वल टू इनको जो है वो हम गुना करके हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो हम कर देते हैं, क्लियर। इनको जो है वो गुना करिएगा, इनको गुना करिएगा, ठीक है, फिर जो है वो घटा दीजिएगा, तो ये जो है वो हमारा रिजल्ट आएगा माइनस ये 0.2 और ये जो है वो इनको हम गुना कर लेंगे, तो ये 384 माइनस ये जो है वो 421.8 हो जाएगा। चलिए डिटेल हम कर देते हैं, इंटू ये इतना हो जाएगा, तो ये 20√2 स्क्वायर माइनस ये 76 इज इक्वल टू ये जो है वो माइनस 0.2 गुना ये माइनस ये जो है वो 37 पॉइंट ये जो है वो 8 हो जाएगा, क्लियर, प्लस ये जो है वो 3.24 हो जाएगा। अब इनको जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारा इनको जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 सेकंड रुकिए, तो चलिए बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो है वो 20R2 स्क्वायर माइनस ये 76 इज इक्वल टू ये दोनों भाई साहब को हम जो है वो गुना कर लेंगे, तो ये 7.56 और जोड़िए 3.24 ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये जो है वो 20R2 स्क्वायर और ये जो है वो हमारा इन दोनों को जो है वो हम ऐड करेंगे, तो ये 10.84 और ये इधर आएगा तो जोड़िए 76 हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो है वो हमारा 20R2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों को जो है वो हम जोड़ेंगे 86.84 हो जाएगा, 86.84 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो √2 स्क्वायर इज इक्वल टू देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हो गया होगा, ये जो है वो 20 आएगा, समझे। यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये √2 निकालेंगे तो ये रूट अंडर ये 8684/20 हो जाएगा, क्लियर। ये जो है वो हमारा ये जो है वो इतना जो है वो निकल जाएगा। ये जो हमारा √2 जो है वो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो मानक विचलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मानक विचलन हो जाएगा, क्लियर। इनको जो है वो सॉल्व करिएगा तो हमारा जो है वो फाइनल आंसर जो है वो आएगा। हम जो है वो बुक्स जो है वो लिख देते हैं, आप लोग इनको जो है वो भाग देकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिएगा कैलकुलेशन सब ठीक है ना, 1.98 इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो 5 नंबर बन जाएगा। तो थोड़ा जो है वो लंबा था, खैर कोई नहीं, वो जो है वो आपको हम बता दिए। आई होप कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।